रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड ने लाखों लोगों की पैसे के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आज हम इस किताब के पहले और शायद सबसे अहम सबक की तह तक जाएंगे कि आखिर अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते। यूनिवर्सल लॉजिक में आप सबको खुशामदीद। ये वो चैनल है जहां हम दुनिया की बेहतरीन साइंसी और माशी किताबों के पेचीदा तस्वुरात को आसान उर्दू में पेश करते हैं। अगर आप भी माली इल्म सीखकर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप कोई अहम सबक मिस ना कर दें। तो कहानी शुरू होती है मुसन्निफ के दो वालिदों से। एक उनके अपने वालिद थे जिनको वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के वालिद जिन्हें उन्होंने रिच डैड का नाम दिया। और इन दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ नसीहतें की। इन दोनों की सोच में आप समझें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। गरीब वालिद का मानना था कि पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, जबकि अमीर वालिद कहते थे पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। सोचिए, एक तरफ ये सोच और दूसरी तरफ बिल्कुल इसके उलट। और यही फ़र्क उनकी नसीहतों में भी साफ नजर आता था। गरीब वालिद कहते खूब पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, जबकि अमीर वालिद का मशवरा था खूब पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। मतलब एक तरफ नौकरी करने का माइंडसेट और दूसरी तरफ मालिक बनने का। अमीर वालिद के लिए नहीं, ये सब कुछ माइंडसेट का खेल था। वो कहते थे कि गरीब होने और कंगाल होने में फ़र्क है। कंगाल होना आर्जी होता है, लेकिन गुर्बत मुस्तकिल होती है। यानी उनके नज़दीक गुर्बत एक ज़हनी कैफियत थी, सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसों की कमी नहीं। तो सवाल यह है कि मुसन्निफ ने अमीर बनना सीखा कैसे। इसकी शुरुआत हुई जब वो सिर्फ 9 साल के थे, और एक ऐसे सबक से जिसने आप कह सकते हैं उनकी दुनिया ही बदल दी। और वजह बहुत सादा थी। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को अमीर बच्चे अपने साथ नहीं खिलाते थे क्योंकि वो गरीब थे। बस इसी एहसास महरूमी ने उनके अंदर पैसा कमाने की आग लगा दी। तो रिच डैड ने उन्हें अपने एक स्टोर में 10 सेंट फी घंटा पर काम दे दिया। कई हफ्तों तक सिर्फ डब्बों से धूल साफ करने के बाद रॉबर्ट का सब्र जवाब दे गया और वो सीधा रिच डैड के पास गए और गुस्से से कहा, आप एक धोखेबाज हैं, आप लालची हैं, आप अपने मुलाजिमों का ख्याल नहीं रखते। रिच डैड गुस्सा करने के बजाय पता है क्या, मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल मेरे दूसरे मुलाजमीन की तरह बात कर रहे हो। और फिर उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, उन्हें जिंदगी का एक गहरा सबक सिखाने के लिए, एक ऐसे जाल के बारे में जिसे वो रैट रेस यानी चूहों की दौड़ कहते थे। आखिर ये रैट रेस है क्या चीज? देखें, ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर है। रोज सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे कमाओ, बिल अदा करो और अगले दिन फिर से वही सब। और इस पूरे चक्कर को चलाने वाली दो चीजें हैं, डर और ख्वाहिश। इस साइकिल को जरा गौर से समझें। पहला, पैसे ना होने का डर। यह आपसे काम करवाता है, फिर आपको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह हाथ में आते ही ख्वाहिशें जाग जाती हैं और आप सोचते हैं कि इससे क्या क्या खरीद सकते हैं। आप पैसा खर्च कर देते हैं और फिर डर वापस आ जाता है कि अब पैसे नहीं हैं। रिच डैड ने यही समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं दो जज्बात, डर और ख्वाहिश के कंट्रोल में गुजार देते हैं। वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि जज्बात से रद्द अमल देते हैं और इसी जाल में हमेशा के लिए फंस जाते हैं। तो फिर इस चक्कर से निकला कैसे जाए? इसका हल क्या है? यहीं पर रिच डैड का वो पहला और सबसे बुनियादी सबक सामने आता है, और ये वो सबक है जो शायद आपकी भी पैसे के बारे में सोच हमेशा के लिए बदल दे। और वो सबक है, गरीब और मुतवस्सित तबका पैसे के लिए काम करता है, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये एक छोटा सा जुमला है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। इस सबक को अमली तौर पर सिखाने के लिए रिच डैड में एक बहुत अजीब काम किया। उन्होंने रॉबर्ट और माइक को तनख्वाह देना बिल्कुल बंद कर दिया। जी हां, अब उन्हें मुफ्त में काम करना था। मकसद ये था कि वो तनख्वाह के आसरे पर ना बैठे रहें, बल्कि अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और पैसा कमाने के नए मौके तलाश करें। और पता है, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने देखा कि करीबी स्टोर पुरानी कॉमिक बुक्स फेंक देता है। उन्होंने वो कॉमिक्स मुफ्त में उठाई और अपने बेसमेंट में एक लाइब्रेरी खोली। दाखिले की फीस रखी सिर्फ 10 सेंट, जिसमें बच्चे जितनी मर्जी कॉमिक्स पढ़ सकते थे। उन्होंने तो एक लाइब्रेरियन भी काम पर रख लिया। और इस छोटे से बिजनेस से उन्हें हर हफ्ते औसतन $9.5 की कमाई हो रही थी। लेकिन ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उनका पहला असासा था। एक ऐसा सिस्टम जो उनके लिए पैसा बना रहा था, चाहे वो वहां मौजूद हो या ना हो। जिंदगी में पहली बार उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा था। तो ये कहानी तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन अब जरा रुककर सोचते हैं
इस सबक का हमारी अपनी जिंदगी पर क्या असर होता है? क्या हमारी सोच अमीर वाले जैसी है या गरीब वाले जैसी? एक लम्हे के लिए खुद से ये सवाल पूछें, आपके रोजमर्रा के माली फैसले किस चीज से कंट्रोल होते हैं? क्या ये डर है कि पैसे खत्म हो जाएंगे, या फिर आप एक सोचे समझे मंसूबे के तहत चल रहे हैं? तो असल सबक ये ही है, हमें अपनी तवज्जो सिर्फ तनख्वाह कमाने से हटाकर असासे बनाने पर लानी है। असासा यानी हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले बगैर आपके वहां काम किए। यही वो वाहिद रास्ता है जो इस रैट रेस से निकालता है। तो सोचिए, क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? इस एक सवाल का जवाब आपकी माली जिंदगी का रुख तय कर सकता है। दुनिया की बेहतरीन किताबों से ऐसे ही कीमती सबक सीखने के लिए यूनिवर्सल लॉजिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे अगले तज्जिये में हम रिच डैड पुअर डैड के दूसरे सबक पर बात करेंगे। माली इल्म सिखाना आखिर जरूरी क्यों है, उसे देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।